हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग 13 से 15 मार्च का करंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बताया आपको पहले भी कि कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से टाइमली कंटेंट अपडेट नहीं हो पाया, बट इसको हम जल्दी से जल्दी स्ट्रीमलाइन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको टाइमली वीडियोस मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्रिट्जर पुरस्कार 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है डेविड चिपरफील्ड, डिवेडो फ्रांसिस केरे, रिकेन यामामोटो और अराता इसोजाकी। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है, रिकेन यामामोटो जो है इनको प्रिट्जर पुरस्कार 2024 का खिताब दिया गया है। ठीक है, ये 5 मार्च को पुरस्कार दिए गए और ये 9वें प्रिट्जर पुरस्कार है। ठीक है, मतलब 9th प्रिट्जर पुरस्कार है। 8 पुरस्कार इससे पहले दिए जा चुके हैं और इसको वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, आप इसी से समझ सकते हैं कि जो पुरस्कार है कितना इंपॉर्टेंट है और आपको इसको याद रखना कितना जरूरी है। ठीक है, और ये जो यामामोटो जो है ये नवीन आवास परियोजनाओं और शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाने जाते हैं। इस पुरस्कार के तहत इनको $1 लाख और एक कांस्य पदक पद से सम्मानित किया जाएगा। और यहां पर यह भी बताया है कि वर्ष 2023 में डेविड चिपरफील्ड ने प्रिट्जर पुरस्कार जीता हुआ था। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल प्रिट्जर पुरस्कार के बारे में। यह एक अंतरराष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार है जो एक जीवित वास्तुकार या वास्तुकारों को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है जिनका निर्मित कार्य प्रतिभा, दृष्टि और प्रतिबद्धता के उन गुणों के संयोजन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, और वास्तुकारों को मतलब एक सिंगल पर्सन को भी दिया जा सकता है और एक से अधिक लोगों को भी दिया जा सकता है। ठीक है, जीवित वास्तुकारों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा महतारी वंदन योजना शुरू की गई है? झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी है। ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना शुरू की गई है। आप लोगों में वैसे तो सभी को पता होगा, जो लोग नहीं जानते हैं तो माँ को जो है कहीं कहीं महतारी बोला जाता है। ठीक है, और इस योजना के तहत विवाहित महिलाओं के लिए ये एक वित्तीय सहायता योजना है जिसमें पात्र महिलाओं को, जो विवाहित महिलाएं हैं, उनको प्रति माह 1,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, 1,000 रुपए इनको दिया जाएगा। और ये जो है विवाहित महिला, वैसी विवाहित महिलाएं जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष या उससे अधिक है, वैसी माताओं को, वैसी ही विवाहित महिलाओं को, सॉरी माताएं बोल रहा हूं, वैसी ही विवाहित महिलाओं को ये योजना का जो है वो लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। ठीक है, तो ये हो गया इनका पात्रता, जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष या उससे अधिक हो। ठीक है, उनको प्रति माह 1,000 रुपए दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित सेला टनल किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये जो सेला टनल है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, और हाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग, 2 लेन, ठीक है, 2 लेन टनल सेला सुरंग का उद्घाटन किया है। तो इस वजह से आप समझ गए होंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। और इस टनल को 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश में तेजपुर से तवांग तक के मार्ग पर, जो तवांग के बीच का मार्ग है उस मार्ग पर स्थित है। और ये सुरंग भारत की सबसे ऊंची सुरंग भी है। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन टनल। ठीक है, इसके अलावा 13,000 फीट की ऊंचाई पर और भारत की सबसे ऊंची सुरंग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में तेजपुर से तवांग के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है? सऊदी अरब, भारत, कतर और यूक्रेन। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश के रूप में उभर के सामने आया है। ठीक है, वर्ष 2019 और 2023 के बीच कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी जो है वो 9.8% है। ठीक है, जबकि रूस जो है वो भारत का
मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता देश बना रहा है, जिसका भारत के हथियारों के आयात में 36% हिस्सा है। मतलब भारत में जितने भी हथियार आयात होते हैं उसमें से 36% हथियार जो है वो केवल रूस से आयात होके आते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो टेबल हैं। पहला शीर्ष हथियार आयातक देश, जिसमें शीर्ष स्थान जो है वो भारत का है 9.8% वैश्विक हिस्सेदारी में। सऊदी अरब दूसरे स्थान पर, कतर तीसरे स्थान पर और यूक्रेन चौथे स्थान पर। जबकि अगर शीर्ष निर्यातकों की बात की जाए तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर, फ्रांस दूसरे स्थान पर और रूस तीसरे स्थान पर। जबकि भारत की अगर आयातकों की बात करें तो भारत सबसे ज्यादा हथियारों का आयात कहां से करता है? रूस से करता है। तो ये तीनों डेटा जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन है नायब सिंह सैनी, मूलचंद शर्मा, कंवर पाल, रणजीत सिंह चौटाला। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन ए है। ये नायब सिंह सैनी जी जो हैं ये हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ये अभी तक हरियाणा में जो है वो सांसद थे, संसद सदस्य थे। और ये हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र क्षेत्र है वहां का ये संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन चूंकि ये मुख्यमंत्री बन गए हैं तो इनका 6 महीने के भीतर जो है वो विधानसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य है। ठीक है, तो इनको अब जो है अपनी ये सांसद वाली सीट क्या है करनी पड़ेगी, वैकेट करनी पड़ेगी और चुनाव में इनको जीतकर जो है वो विधानसभा में आना रहेगा। ठीक है, और जो हरियाणा के राज्यपाल हैं इनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। इन्होंने इनको जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जायद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, जो केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में है उसको विश्व स्तर पर आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है। ये एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल है, एसीआई के एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड्स 2023 में बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को आगमन के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, इसके अलावा केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने इस सम्मान को दो अन्य हवाई अड्डों, केरल में तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और जायद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में टर्मिनल ए के साथ साझा किया हुआ है। ठीक है, तो ये इनको भी जो है ये पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोरसम कोरा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये गोरसम कोरा महोत्सव जो है वो अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। और ये आयोजन जो है वो 7 मार्च से 10 मार्च के बीच में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के जेमीथांग में इसका आयोजन हुआ। ये त्योहार जो है वो भारत और भूटान के बीच स्थायी दोस्ती का प्रतीक है और क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि पर प्रकाश डालता है। ठीक है, और जो इस वर्ष का थीम था इस फेस्टिवल का था जीरो वेस्ट फेस्टिवल की थीम के आधार पर इसको मनाया गया है। ठीक है, और इसमें जो है उत्सव में भूटान, तवांग और पड़ोसी क्षेत्रों से तीर्थयात्रियों और लामाओं ने इसमें भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। ऑप्शन है रेखा शर्मा, अंतर सिंह आर्य, हंसराज गंगाराम अहीर और किशोर मकवाना। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। ये किशोर मकवाना जी जो हैं इनको हाल में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। एक चीज यहाँ पे हाईलाइट कर दूं कि पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग एक ही होता था, बाद में इसको अलग अलग बना दिया। तो अब ये दो अलग आयोग हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अलग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है वो अलग है। और इसके अलावा जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी जो है अब इसको प्रॉपर कमीशन का दर्जा दिया गया है, तो वो आयोग भी एक अलग से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये रेखा शर्मा जी जो हैं ये राष्ट्रीय महिला आयोग जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष हैं। अंतर सिंह आर्य जी जो हैं ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एनसीएसटी के अध्यक्ष हैं। जबकि हंसराज गंगाराम अहीर जी जो हैं वो
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। तो ये जो है चारों नाम जो है वो इन आयोगों के अध्यक्ष के हैं। यहाँ पर हमने डिटेल में ये तीनों नाम और इनका जो पद है किस आयोग के अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है। तो आपके ये सभी आयोग के अध्यक्ष एक ही जगह पे हो गए। अगला क्वेश्चन, नौसेना अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, सेशेल्स और जापान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन सेशेल्स में किया गया। ये आयोजन 28 फरवरी से 8 मार्च 2024 के बीच में किया गया और इसमें भारतीय नौसेना ने 16 मित्रवत विदेशी देशों के साथ सक्रिय रूप से जो है इसमें भाग लिया। ये कटलेस एक्सप्रेस जो है एक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है और यह अमेरिकी अफ्रीकी कमांड द्वारा प्रायोजित या स्पॉन्सर किया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है पूर्वी अफ्रीकी तट, ईस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट जो है और पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करना, ये इसका जो है वो लक्ष्य है। चूंकि ये जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड रूट यहाँ से गुजरते हैं, दुनिया का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण व्यापार इन रूट से होता है और यहाँ पर पायरेट्स की समस्या जो है वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से जो है इस क्षेत्र की सुरक्षा जो है वो इंश्योर करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, भारत शक्ति त्रिसेवा फायरिंग और युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये भारत शक्ति त्रिसेवा फायरिंग और युद्ध अभ्यास राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजन इसका किया गया और इस अभ्यास में जो है वो भारत के जो एडवांस वेपन्स हैं उन सब ने इसमें भाग लिया है, जिनकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। आप इन डिटेल को वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हमारा टेलीग्राम का यूजर नेम दिया हुआ है और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। आप लिंक के माध्यम से हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इनकी जो है आप वो पीडीएफ ले सकते हैं। ये एज इट इज कंटेंट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच कुल कितने करोड़ रुपए की 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 5,733, 6,733, 7,733 और 8,733 करोड़। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये 8,733 करोड़ के जो है वो 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, इस जो सॉरी यहाँ पर आपका गलती से सी लिख गया है, ये डी है। अमाउंट सही है, 8,733 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है और इसके तहत 34 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के अधिग्रहण के लिए यह समझौता किया गया है। ठीक है, जिसमें भारतीय तटरक्षक बल के लिए 9 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और भारतीय सेना के लिए 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा हुआ है। ठीक है, ये जो है इसका तरह का एक समझौता जो है वो हॉल के साथ भारत का हुआ है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि आपको टाइमली नए वीडियो के बारे में अपडेट्स मिलता रहे। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।